अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 1 की उसके मुतालिक बात करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 आपके सामने लिखा हुआ है अयोटा स्केयर प्लस अयोटा 4। ये एमसीक्यूज पार्ट्स हैं, मैंने उनको सॉल्व करके आपको आंसर्स बताए हैं। अयोटा स्केयर प्लस अयोटा 4, आप सब बच्चों को पता है अयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। ये कंसेप्ट तो सब बच्चों को पता है, तो हमने 1.1 स्टार्ट में चैप्टर के स्टार्ट में ही हमने ये बात पढ़ी थी। अयोटा स्केयर की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर लेनी है जो कि होती है -1। और अयोटा 4 ये भी हमने 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 जब कर रहे थे वहाँ पे हमने ये चीज़ सीखी थी कि हम इसे अयोटा स्केयर के मल्टीपल्स में करेंगे। तो 2 2 का 4 होता है अयोटा स्केयर की पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें -1 एज इट इज आ जाएगा आपके पास, प्लस एज इट इज आ जाएगा। अयोटा स्केयर की जगह -1 और स्केयर एज इट इज। ये बात तो आप सब बच्चों को पता है कि इवन पावर अगर आपकी होल पे हो तो आपका माइनस साइन खत्म हो जाता है। तो ये आपके पास -1 एज इट इज, -1 का स्केयर +1 हो जाएगा। -1 + 1 0, ये आपका आंसर बी आंसर है बुक पे। सेकंड पार्ट आपके पास है रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 अयोटा एंड 2 + 3 अयोटा इज। आपको रियल पार्ट फाइंड करना है 2 - 3 अयोटा और 2 + 3 अयोटा का। सबसे पहले हम इन्हें सॉल्व करते हैं। 2 - 3 अयोटा 2 + 3 अयोटा, ये आपके पास फार्मूला है a - b a + b a² - b² कभी आ रहा है a² - b² = a + b a - देखिए ये सॉल्व करके आपको बताने का मकसद ये था कि आपको अच्छे से समझ आए कि आंसर आए क्या, क्योंकि आपको भी पता है एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो सॉल्व करके ही आंसर निकालने होते हैं। a² - b² = a + b a - b। आपके पास a - b a + b की फॉर्म में है। सबसे पहले हमने a² - b² कर लिया। 2 का स्क्वायर -3 अयोटा का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आप सब बच्चों को पता है 4 होता है। माइनस एज इट इज रहेगा 3 अयोटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमने अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू -1 होती है वो हमने उसकी जगह अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। -1 पुट करने से हमें बाय ब्रैकेट के भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस। नेक्स्ट स्टेप में 4 + 9, माइनस इंटू माइनस +9। 4 + 9 आप सब बच्चों को पता है 13 होता है और ये आपका आंसर है और ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। थर्ड पार्ट आपके पास है इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है 2 - अयोटा इंटू 2 + अयोटा। जैसे अभी आपने रियल पार्ट फाइंड किया था, रियल पार्ट फाइंड किया था, इसमें देखें इमेजिनरी अयोटा वाली वैल्यू ही नहीं है। तो ये आपके पास अगर वैसे लिखें तो ये 13 + 0 अयोटा, क्योंकि अयोटा वाली वैल्यू ही नहीं है तो वो 0 अयोटा होगी। तो ये रियल पार्ट आपके पास 13 आएगा। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में आपको इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। सेम a + b इंटू a - b का फार्मूला आपके पास दिया हुआ है 2 - अयोटा इंटू 2 + अयोटा। a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर सब बच्चों को पता है जो कि होता है 4, माइनस अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 4 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह हमने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि होती है -1, यहाँ पे लिखी हुई है। ये आपकी सिंपल से क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज में बहुत सॉल्व किए हैं। 4 माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 + 1 5। देखिए इसमें अयोटा नहीं है और हमें इमेजिनरी पार्ट लिखना है, तो हमने 5 + 0 अयोटा, 0 अयोटा। अगर अयोटा की वैल्यू नहीं है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो वो 0 होता है। 5 + 0 अयोटा, तो 0 आपके पास इमेजिनरी पार्ट है और वो आंसर है आपका ए। ये था आपका थर्ड एमसीक्यूज। फोर्थ वन आपके पास है x + अयोटा y विल बी प्योर इमेजिनरी व्हेन। देखो उसने पूछा आपके पास x + अयोटा y, एक आपके पास फॉर्म दी हुई है और उसने बोला ये प्योर इमेजिनरी कब होगी। देखो प्योर इमेजिनरी तब होगी जब उसमें रियल पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। रियल पार्ट कैसे खत्म होगा, व्हेन x = 0। जैसे ही x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपके पास अयोटा y जो होगा आपके पास वो प्योर इमेजिनरी
पार्ट होगा। तो ये आपके पास x इक्वल टू 0, ये ऑप्शन आपके पास बी ऑप्शन है। नेक्स्ट पार्ट 5, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 माइनस 2 आयोटा। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 माइनस 2 आयोटा। सबसे पहले तो हमने लेट कर लिया z इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा, जो आपको वैल्यू दी हुई है। एडिटिव इनवर्स, एडिशन का इनवर्स क्या होता है, हमने ये चीज़ की थी 1.2 में। एडिटिव इनवर्स हमारे पास प्लस का उल्ट माइनस होता है, तो हमें माइनस जेड से आइए, तो माइनस जेड इक्वल टू, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है, सब बच्चों को पता है कि माइनस की वजह से साइंस चेंज हो जाते हैं। एक 5 प्लस का था, अब माइनस का हो गया, माइनस का 2 आयोटा था, अब प्लस का 2 आयोटा हो गया, और ये ऑप्शन आपका डी है। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड प्लस आयोटा। जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। जैसे एडिशन का इनवर्स होता है सब्ट्रैक्शन, इसी तरह मल्टीप्लाई का उल्ट होता है डिवीजन। तो z इनवर्स आपको फाइंड करना है। z इनवर्स इक्वल टू 1 बाय जेड। 1 बाय जेड है, तो हमने 1 ओवर जेड की वैल्यू 1 प्लस आयोटा यहाँ पे पुट कर देनी है। 1 प्लस आयोटा पुट करने के बाद आपको ये रेशनलाइज मिल जाएगा, जो कि होता है 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में आपने ऊपर देखें 1 माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस आयोटा। नीचे आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, तो आप इसको लिख लोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस आयोटा तो एज इट इज रहेगा, 1 का स्क्वायर आप सब बच्चों को पता है 1 ही होता है, माइनस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, 1 माइनस आयोटा हमने एज इट इज लिखा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, जो कि होती है -1। 1 माइनस आयोटा एज इट इज 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस 1 आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में देखो, नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में 2 बन रहा है, तो हमने 1/2 अलग कर लिया, रियल पार्ट के साथ भी 2 डिवाइड कर लिया, माइनस 1/2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट के साथ भी हमने डिवाइड कर लिया। और ये आपको z इनवर्स जो आपको फाइंड करना था, ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट पार्ट 7 आपके पास दिया हुआ उसने, इफ z इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। अगर z आपके पास 4 माइनस 3 आयोटा है, देन आपने z डॉट z बार, मतलब z को z बार से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा। अगर z आपके पास 4 माइनस 3 होता है, तो z बार आप सब बच्चों को समझाया गया था कि बार का कंसेप्ट सिंपल होता है, आयोटा वाली वैल्यू का साइन आपने सिंपल चेंज कर देना है, 4 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। z इंटू जेड बार आपके पास क्या बनेगा, 4 माइनस 3 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा। 4 माइनस 3 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा, अगेन हमारे पास ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला है, a प्लस b इंटू a माइनस b। a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 3 आयोटा का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आप सब बच्चों को पता है होता है 16 माइनस एज इट इज 9, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो 16 एज इट इज रह गया हमारे पास, 9 भी माइनस साइन भी ऐसे ही, 9 भी ऐसे ही। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो कि होती है -1, वो हमने पुट कर देनी है, माइनस इंटू माइनस प्लस। नेक्स्ट स्टेप में 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 क्या होता है 25, ये ऑप्शन नंबर डी आपका। 8 पार्ट, हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है 9 माइनस 4 आयोटा का। 9 माइनस 4 आयोटा का हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट सिंपल होता है, बार का कंसेप्ट है आपका, बार लगा दें या कॉन्जुगेट लिख दें, एक ही बात होती है। कॉन्जुगेट में सेम वही आयोटा वाली वैल्यू का आपने सिंपल साइन चेंज करना है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं करना आपने। 9 माइनस 4 आयोटा आपका क्वेश्चन था, हमने उसका कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास आ गया 9 प्लस 4 आयोटा, यह ऑप्शन आपका बी है। सेकंड लास्ट पार्ट आपके पास, इफ z इक्वल टू 4 प्लस 4 आयोटा, अगर z आपके पास 4 प्लस 4 आयोटा है, देन फाइंड z प्लस z बार। z को z बार में ऐड किया जाए तो आपके पास आंसर क्या होगा। z अगर देखो 4 प्लस 4 आयोटा है, तो z बार क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 आयोटा। z प्लस z बार हमने जो कंडीशन दी हुई है वो z प्लस z बार इक्वल टू, फर्स्ट हमने z है तो हम z की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस देन z बार की वैल्यू पुट करेंगे।
ब्रैकेट्स हमने रिमूव कर दी, 4 + 4 आयोटा प्लस 4 - 4 आयोटा। अब यहाँ देखें आप, +4 आयोटा -4 आयोटा ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास रिमेनिंग 4 + 4 8 आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए है। लास्ट पार्ट आपके पास z = 5 + 4 आयोटा। z आपके पास है 5 + 4 आयोटा, z का मॉडुलस लेना है, ये हमने 1.3 में सीखी थी ये चीज, z का मॉडुलस क्वेश्चन मार्क। z = 5 + 4 आयोटा है, z का मॉडुलस का फार्मूला √x² + y²। सिंपल सा कंसेप्ट है, आपके पास x आपकी x + y आयोटा ये फॉर्म होती है, तो x की जगह आप 5 का स्क्वायर प्लस 4y की जगह 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 + 16 √41, ये ऑप्शन नंबर आपका डी है। ये सारे क्वेश्चन हमने आपके सामने इसलिए सॉल्व किए हैं, ऑप्शन मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता है, लेकिन सॉल्व करने से ये होगा कि आपको भी पता चलेगा कि एमसीक्यूज किस तरह आते हैं, और पेपर में भी आपने सॉल्व करके ही हल करने हैं। मेजॉरिटी आपके एमसीक्यूज आपके सॉल्व से रिलेटेड होते हैं, जिसमें आपने स्मॉल क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करके आपने आंसर देना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, आप यहाँ आंसर नोट्स कर लें, और बेहतर ये होगा कि आप एक नोट पर इसकी प्रैक्टिस भी करें। देन हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, आप इसकी वीडियो यहाँ स्टॉप कर लें, आपके सामने फुल क्लियर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट में हमारे पास है, इज 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्लेन। क्या 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? अगर है तो उसे एक्सप्लेन करनी है, रीजन देके बतानी है कैसे वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आंसर इसका है यस, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने सबसे पहले उसे बता दिया यस 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक है कॉम्प्लेक्स नंबर 0 + 0 आयोटा की फॉर्म में, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो देखिए, अगर आप गौर से देखें तो उसमें रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो हमारे पास जो कंडीशन होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म की ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो हमारे पास a + b आयोटा की फॉर्म में होती है। तो वही हमने लिखा है, फिट्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज a + b आयोटा। a + b आयोटा या x + y आयोटा की फॉर्म में एक ही बात है। तो हेंस 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये पार्ट हमारे पास इंतहाई सिंपल सा है। ऐसे पार्ट अमूमन आपके एमसीक्यूज में भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आते हैं। आपने बहुत देखे होंगे, 9th के भी आपने पेपर एग्जाम दिए हैं, तो आपने देखा होगा एमसीक्यूज में ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल इजी होते हैं, लेकिन उनमें कंसेप्ट होता है, कोई ना कोई बात ऐसी होती है जो कंसेप्चुअल होती है, जो आपने सोच के आंसर करना होता है। तो ऐसे एमसीक्यूज में भी और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकंड पार्ट, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर टू इट्स कॉन्जुगेट। के एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा। ये भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 7 में भी ये सॉल्व किया है। पार्ट 7 में था हमारे पास z = 4 - 3 होता, तो z को z बार से हमने मल्टीप्लाई किया था, जिसका रिजल्ट हमारे पास आया था 25। तो वो भी हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर आया था। तो वही हमने यहाँ बोला है, रिजल्ट इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव मतलब ऐसा रियल नंबर जो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, और उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z जिसको हमने 2 + 3 आयोटा लिख दिया तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 - 3 आयोटा। अगर हम z को z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 2 + 3 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें a + b इंटू a - b। सबसे पहले आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 - 9 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें 4 एज इट इज रहेगा, माइनस साइन भी एज इट इज रहेगा, 9 भी एज इट इज। आयोटा स्क्वायर की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 + 9 विच इज इक्वल टू 13। और ये एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर है जो कि हमने आंसर में बताया था कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर या पॉजिटिव रियल नंबर आपके पास आंसर आएगा। थर्ड पार्ट आपके पास स्टेट द कंडीशन फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल, कि ऐसी कंडीशन बताएं जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हों। सिंपल सा क्वेश्चन है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेड टू बी इक्वल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी एक दूसरे के इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल, जब उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। जैसे कि हमने एग्जांपल दी है, अगर z1 आपके पास 4 + 9 आयोटा है तो z2 भी आपके पास 4 + 9 आयोटा ही होगा। अगर ये दोनों सेम होंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, सो z1 = z2, तो z1 और z2 एक दूसरे के क्या होंगे बराबर। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप एमसीक्यूज या शॉर्ट के रिलेटेड देख रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 आयोटा 37। आपने इस तरह के क्वेश्चन 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किए थे। हमने इसमें आपको ये बताया था कि आयोटा की जो भी पावर दी हुई हो आप कोशिश करें उससे इवन में कर लें। मतलब अगर आयोटा 13 है तो आयोटा 12 डॉट आयोटा की फॉर्म में कर लें। क्यों? क्योंकि इसकी रीज़न होती है आपके पास आयोटा स्केयर की वैल्यू मौजूद होती है, तो आयोटा स्केयर की वैल्यू आप यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इसलिए से इवन में ले आए। तो आयोटा 37 को हम अगर इवन में लाएंगे तो हमारे पास आयोटा 36 डॉट आयोटा, आयोटा 36 डॉट आयोटा, आयोटा 36 को अगर आयोटा स्केयर की फॉर्म में हम चेंज करेंगे जो कि आयोटा स्केयर 2 की पावर 18, 2 18 ज़ा 36। सिंपल आप कंसेप्ट में समझें, 2 का टेबल आप 18 टाइम पढ़ें तो वो 36 के इक्वल होता है। 2 18 ज़ा 36 डॉट आयोटा, आयोटा स्केयर की जगह आप उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं विच इज इक्वल टू -1। ये मेंशन भी है आयोटा स्केयर की वैल्यू, आयोटा स्केयर इक्वल टू -1 की 18 डॉट आयोटा। -1 की 18 इवन पावर है। आपको बताया गया कि अगर पावर होल पे इवन हो तो ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस साइन है वो खत्म हो जाएगा, तो ये आपके पास माइनस साइन खत्म हो जाएगा। 1 डॉट 18 विच इज इक्वल टू 1 डॉट आयोटा विच इज इक्वल टू आयोटा। देखिए 1 की कोई भी पावर आपके पास हो उसका आंसर 1 ही आएगा। फर्क क्या पड़ता है माइनस की वजह से, अगर इवन पावर होगी माइनस खत्म हो जाएगा, अगर ऑड पावर होगी तो माइनस एज इट इज साफ रहेगा। नेक्स्ट पार्ट आपके पास आयोटा 13 मल्टीप्लाई आयोटा 11। आपको मैंने 1.3 में आई थिंक आपको मैंने कंसेप्ट बताया था कि अगर दो सेम बेसिस की चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, और अगर दो सेम बेसिस की चीज़ें डिवाइड हो रही हों तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यहाँ पे देखें बेसिस सेम है, दोनों जगह आयोटा है और ये आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो अगर बेसिस सेम मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर्स ऐड कर सकते हैं हम। 13 + 11 आपके पास पावर ऐड हो गई। आयोटा 13 + 11 विच इज इक्वल टू आयोटा 24 इक्वल टू आयोटा 24 को अगर आयोटा स्केयर की फॉर्म में लिखें, आयोटा स्केयर और होल पे पावर आप 12, 2 12 ज़ा 24 होता है। आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे विच इज इक्वल टू -1। -1 का स्केयर -1 की 12, सॉरी ये 12 पावर है। आयोटा स्केयर की जगह -1 और होल पे पावर 12 है। -1 की पावर 12 पावर आपके पास इवन है तो आपको कंसेप्ट समझाया गया, अगर पावर आपकी इवन हो तो आपका माइनस साइन खत्म हो जाएगा, तो आंसर आपका +1। थर्ड पार्ट आपके पास है माइनस आयोटा की पावर -9।
ये क्वेश्चन भी ऐसे ही हमने समझे हुए हैं जिसपे पावर नेगेटिव थी 1.1 में ही हमने समझे, पार्ट थर्ड था आई थिंक। सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम फ्रैक्शन में ले जाएंगे। -9 है, फ्रैक्शन में आके वो +9 हो जाएगी। माइनस एटा की 9, देखिए पावर आपके पास आड है, आपको कंसेप्ट बताया गया कि अगर आड पावर हो माइनस ब्रैकेट का नहीं खत्म होता, वो एज इट इज साथ आ जाता है। ठीक है, -9 अयोटा 9 को अगर हम इवन मल्टीपल में तोड़ें तो वो आपके पास अयोटा 8 डॉट अयोटा हो जाएगा। अयोटा 8 को नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिख सकते हैं, अयोटा 8 को अयोटा स्क्वायर की पावर 4 और डॉट अयोटा इक्वल टू 1/- अयोटा स्क्वायर की जगह -1 की पावर 4 -1 की पावर 4 डॉट अयोटा 1/-1 की 4 -1 की 4 इवन पावर अगेन, तो माइनस साइन आपका खत्म हो जाएगा, यह आंसर आ जाएगा आपका 1 डॉट अयोटा बाय -1 डॉट अयोटा माइनस अयोटा। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, हमें इसे फर्दर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अयोटा से मल्टीप्लाई और अयोटा से डिवाइड। अयोटा से जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, अयोटा 1 से मल्टीप्लाई अयोटा और नीचे आपके माइनस प्लस माइनस अयोटा स्क्वायर। अयोटा एज इट इज रहेगा, माइनस एज इट इज अयोटा स्क्वायर की जगह आप उसकी वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में पुट कर लेंगे जो कि होती है -1। अयोटा एज इट इज, नीचे आपके पास माइनस इंटू माइनस प्लस अयोटा ओवर 1 अयोटा। यह आपका पार्ट थर्ड का आंसर था। पार्ट फोर हमारे पास इंतहाई सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आपने 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किए थे। 3 - 4 अयोटा इंटू 5 - 6 अयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने 3 एज इट इज लिख के सेकंड होल वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई कर ली, -4 अयोटा लिख के सेकंड होल वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई कर ली। 3 × 5 = 15 - 3 × 6 = 18 अयोटा। 15 - 18 अयोटा, -4 अयोटा को 5 से करेंगे -20 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 × 6 = 20 अयोटा और 4 × 6 = 24 अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई होकर अयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 15 एज इट इज -20 - 18 -20 अयोटा -18 अयोटा -38 अयोटा प्लस माइनस माइनस 24 × 1 = 24 -24 -24 प्लस 15 विच इज इक्वल टू -9 -9 -38 अयोटा, ये आपका पार्ट 4 का आंसर। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 अयोटा। ये भी आपने 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था। 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 अयोटा, हमने उसे फ्रैक्शन में लिख लिया। सेकंड स्टेप में हमने रेशनलाइज कर लिया क्योंकि हमारे पास 5 - 7 अयोटा था, हम 5 + 7 अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 3 एज इट इज 5 + 7 अयोटा प्लस 4 अयोटा एज इट इज 5 + 7 अयोटा। नीचे आपके पास a - b a + b की फॉर्म में बना हुआ है। ऊपर आपके पास 3 × 5 = 15 प्लस 3 × 7 = 21 अयोटा प्लस 4 × 5 = 20 अयोटा प्लस 4 × 7 = 28 अयोटा स्क्वायर। नीचे अगर हम देखें तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अयोटा स्क्वायर। 15 एज इट इज 20 + 21 41 अयोटा प्लस 28 अयोटा स्क्वायर की जगह -1। 25 एज इट इज माइनस एज इट इज 49 एज इट इज अयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे विच इज इक्वल टू -1। 15 प्लस 41 अयोटा प्लस माइनस -28। नीचे आपके पास 25 एज इट इज माइनस माइनस प्लस 49 × 1 = 49। 15 - 28 -13 प्लस 41 अयोटा ओवर 49 + 25 74। फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा। हम दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग अलग 74 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -13/74 41/74 अयोटा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज का सॉल्व किया हमने। तो
उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। जिस भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। और ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आप ये क्वेश्चन भी कर लें तो आपको चैप्टर्स में हमने जो कंसेप्ट समझाए थे तो वो सारे कंसेप्ट रिव्यू एक्सरसाइज में भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट आपका 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। 4 और 5 पार्ट 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसी तरह हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपके प्रीवियस हमने एक्सरसाइजेज में उनके कंसेप्ट ही किए हुए होंगे। तो अगर आप यहाँ पे भी सही से समझ लेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।